Hello students, question number 15 from JEE Main 2022, 25 July, shift 2. The question is, a plane E is perpendicular to the two planes, this and this, इन दोनों के perpendicular है and passes through the point 1 minus 1 1. If the distance of the plane E from the point Q, which is AA2, इज 3√2, देन पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो बेसिकली प्लेन ई का इक्वेशन पहले तो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर दोनों प्लेन इसके परपेंडिकुलर प्लेन है ई वाला, तो इन दोनों के नॉर्मल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके इस प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा मुझे। तो रिक्वायर्ड नॉर्मल वो आ जाएगा आई जे के, और फर्स्ट प्लेन का जो नॉर्मल है वो है 2 है, -2 है एंड 1 है, और सेकंड प्लेन का नॉर्मल है 1 -1 एंड 2 है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैं रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल निकाल सकता हूँ, जो कि आ जाएगा -4 एंड +1 हो जाएगा, तो -3 आई कैप आ जाएगा। फिर आएगा जे कैप में, इसका कॉलम और रो को हटाऊंगा अगर मैं, तो आएगा 4 -1 यानी कि -3 बेसिकली आ जाएगा जे कैप, क्योंकि सेकंड वाले में माइनस तो ऑलरेडी होता ही है। इसको हटाएंगे अगर तो आएगा -2 एंड +2 हो जाएगा, तो बेसिकली ये 0 ही हो जाएगा, तो 0 के कैप आ जाएगा। तो बस इतना ही आएगा। अब उसके बाद एक बात और है कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ -3 हटा के लिख दूँ, यानी कि i + j ही लिख दूँ सिर्फ नॉर्मल, तो भी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर के हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता है। तो इस वजह से आप -3 से इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। बस अब इस नॉर्मल के साथ में और इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखना है, तो वो हो जाएगा कितना, x -1 प्लस आएगा y +1 एंड आएगा +0 टाइम्स, क्योंकि 0 है, z -1 आएगा। बेसिकली यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 लिखना चाहिए, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x + y = 0, जो है वो आपका हो जाएगा प्लेन का इक्वेशन, x + y = 0। अब उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से अगर निकालूंगा तो इस, और साथ में वो हमको गिवन है 3√2, तो बस ये पॉइंट को सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं, तो आएगा a + a अपॉन आएगा √2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू गिवन है 3√2। तो यहाँ से 2a का वैल्यू अगर देखें 3 × 2 6 हो जाएगा, तो बेसिकली a का वैल्यू हो जाएगा 3, और मॉड का वैल्यू बेसिकली यहाँ से आएगा, तो मॉड भी लगा हुआ है ना, तो मॉड a = 3 है, तो a का वैल्यू अगर देखें तो 2 आ रहे हैं, +3 एंड -3। अब मैं इन दोनों से पॉइंट q निकाल लूँगा। पहले अगर 3 को लेके अगर निकालते हैं q पॉइंट, तो q पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 3, 2 है ना, फॉर a = 3, एंड p पॉइंट तो ऑलरेडी फिक्स है, 1 -1 1 है। तो पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से अगर निकालूंगा तो आएगा 3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, +3 + 1 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एंड प्लस आएगा 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 21 आ रहा है। और सेकंड, जब मैं पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा, जब मैं क्यू पॉइंट को अज्यूम करूँगा, और बेसिकली यहाँ पर भी आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा, तो इस वजह से मैं नहीं निकालता हूँ, क्योंकि इस केस में ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे अगर, तो यहाँ पर दोनों 1 और -1 जो है अपने आप, यहाँ पर बेसिकली 16 आ जाएगा, +4 + 1 बेसिकली ऐसा हो जाएगा। तो आंसर तो सेम ही मिलेगा मुझे। तो आंसर हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू, विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।